दिल्ली के ISBT के पास फायरिंग हुई। लॉरेंस बिश्नोई के वकील पर फायरिंग का यह मामला, इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। लॉरेंस के वकील की गाड़ी पर फायरिंग की गई। फायरिंग में कार के शीशे टूटे, एक शख्स घायल भी हो गया। DL7 CW7910 यही वो कार है जिस पर बाइक सवार 3 अज्ञात हमलावरों ने गोलियां चलाई। कार के शीशे टूटे हैं, सीट पर खून के धब्बे भी देखे जा सकते हैं। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में फायरिंग की ये वारदात हुई। पुलिस के मुताबिक हमलावरों के निशाने पर जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के वकील दीपक खत्री थे। मुझे किसी ने ऐसे कोई धमकी मुझे नहीं पता, मुझे डाउट है, सबको पता ही है कि उसके साथ सारे केस देखता हूँ। तो पीछे 1-2 केस में बरी भी हुआ है, तो उनको लगता है कि ये लोगों के केसों में बरी भी कुछ भी हो सकता है। गैंग तो मुझे नहीं पता, पर मुझे नहीं मालूम। कार में खत्री के साथ कुल 5 लोग सवार थे, जिनमें वकील दीपक के एक साथी के कंधे पर गोली लगी। फिलहाल वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई की लीगल टीम से जुड़ा शख्स जो था वो इस गाड़ी में मौजूद था, और जैसे ही इसके ऊपर हमला हुआ, हमला होने के बाद वो अपनी जान बचाने के लिए जो है यहाँ पर फिलहाल होटल में आने की उसने जान बचाने की कोशिश की। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी है। साक्ष्य जमा किए गए हैं। कुछ समय पहले दीपक खत्री को पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने धमकी दी थी। दीपक खत्री और उनके बाकी सभी साथियों की डिटेल्ड स्टेटमेंट हम ले रहे हैं, और भी अगर कोई एंगल है इसमें, सभी एंगल्स से इन्वेस्टिगेशन जो है की जाएगी और वेरीफाई किया जाएगा। बताया जाता है कि फायरिंग की घटना मंगलवार की रात करीब 10:15 बजे ISBT कश्मीरी गेट के पास मरघट वाले बाबा हनुमान मंदिर के पास हुई, जहां से लॉरेंस के वकील दर्शन कर लौट रहे थे। हरियाणा सरकार के खाते से पैसे की हेराफेरी के मामले को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी ने कल सदन को जवाब दिया। सैनी ने कहा कि IDFC बैंक ने ब्याज समेत पैसे सरकार के खाते में ट्रांसफर कर दिए। कि कल का जो प्रकरण में शामिल हमारे कुछ हरियाणा सरकार के विभागों का पैसा था और बोर्ड कॉरपोरेशनों सहित संपूर्ण राशि मात्र 24 घंटे के अंदर हमारी सारी राशि वो वापस हमारे खातों में जमा हो गई है। जो IDFC फर्स्ट बैंक के 590 करोड़ रुपए की हेराफेरी के मामले को लेकर हरियाणा विधानसभा में सीएम नायब सिंह सैनी ने ये बातें कही। 590 करोड़ रुपए में से 556 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार के अन्य बैंकों के खातों में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। हमने वित्त सचिव के अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई, जो न केवल इस प्रकरण में शामिल अधिकारियों कर्मचारियों की जवाबदेही तय करेगी, बल्कि ऐसे सुझाव भी ये कमेटी देगी जिससे भविष्य में इस प्रकार की स्थिति न बन सके जो स्थिति आज बनी है। और श्रीनगर से जम्मू तक वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा 1 मार्च से शुरू नहीं होगी। रेलवे बोर्ड ने अपनी घोषणा के कुछ ही घंटों बाद मंगलवार देर रात इस निर्णय पर रोक लगा दी। रिपोर्ट देखिए। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक उचित सिंघल ने कहा कि अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण 1 मार्च से वंदे भारत ट्रेन के विस्तार की अधिसूचना कार्यक्रम को अगली सूचना तक रेलवे बोर्ड द्वारा स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही कोई नई जानकारी प्राप्त होगी उसे साझा किया जाएगा। उन्होंने असुविधा के लिए खेद भी व्यक्त किया। इससे पहले शाम को उत्तरी रेलवे ने घोषणा की थी कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को कटरा से बढ़ाकर जम्मू तवी तक संचालित किया जाएगा, जिससे 1 मार्च से जम्मू कश्मीर के दोनों शहरों के बीच सीधी कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को जूते चप्पल और काले कपड़े दिखाए गए। इस दौरान कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। हंगामे की ये तस्वीरें कोलकाता की हैं, जहां कल राज्य चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। पुलिस टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश करती दिखी। बताया जाता है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के समर्थकों ने सीईओ कार्यालय के बाहर पुलिस अधिकारियों की तीखी नोकझोंक भी हुई। सड़क जंग का मैदान बन गया। पुलिस बैरिकेड तोड़े गए, महिला बीएलओ को गाली दी और उन पर हमला करने की कोशिश में उनकी ओर दौड़े। दोनों पार्टी के नेताओं के गुस्से को रोकने के लिए पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी।
आरोप है कि ये झड़प तब हुई जब तृणमूल कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर शुभेंदु अधिकारी को जूते दिखाए और वापस जाओ के नारे लगाए। बताया जाता है कि इन प्रदर्शनकारियों में टीएमसी के साथ कई बीएलओ भी थे जो अपनी समस्याएं शुभेंदु अधिकारी को सुनाना चाहते थे। इधर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाया है। बहरहाल शुभेंदु अधिकारी ने आयोग के सामने ये दावा किया है कि एसआईआर से जुड़ी गाइडलाइंस पहले से ही जारी हो चुकी थी, लेकिन उनका पालन नहीं किया गया। राज्य में एसआईआर ड्राइव के लिए स्पेशल ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाने पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। They are trying to resolve the matter as early as possible, but final voter list will publish on 28. जिसका नाम नहीं रहेगा उसको ममता बनर्जी का घर के सामने और उनका ऑफिस के सामने प्रदर्शन करना चाहिए। ईसीआई और बीजेपी को मत पूछिए।